हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरि बोल सब गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की सुखदेव गोस्वामी महाराज की परीक्षित महाराज की जय सुत गोस्वामी पाद की सुनकादि ऋषिवृंद की परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शतासी श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की कार्तिक मास की दामोदर व्रत की ऊर्जा व्रत की जय अखंड दीप प्रदान की जय आकाश दीप प्रदान की जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा अमृत में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वागत है। आज तक निरंतर इस कथा अमृत को हम सब पान करते हुए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। भक्तों, जिस कथा अमृत को हम पान कर रहे हैं, यदि हम सब एक बार सोचें, इस कथा अमृत क्या इतना सुलभ है? नहीं है। भगवान की कथा अमृत इतना सुलभ नहीं है जो हम सबको प्राप्त हो रही है। भगवान की कथामृत अत्यंत दुर्लभ है। जो कथामृत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो कथामृत समस्त कैलाश, स्वर्ग, सत्यलोक, वैकुंठ लोक में भी जिस कथामृत दुर्लभ है, परंतु हमारे जैसे भौतिक जगत के जीवों के लिए भगवान सुलभ किया है। इसका अर्थ है केवल इस पृथ्वी पृष्ठ में जो जन्म लिया है वो ही केवल मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए भगवत प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम को प्रस्थान कर सकता है। और वही कारण से मनुष्य जन्म जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि मनुष्य जीवन और इस मनुष्य शरीर के द्वारा केवल भगवत प्राप्त हो सकता है, ना तो पशु पक्षी कीट पतंग के शरीर के द्वारा, ना तो देवताओं के शरीर के द्वारा भगवत प्राप्त हो सकता है। और वही कारण से इस कथामृत के द्वारा
किस प्रकार जीवों का आत्मकल्याण होगा, भगवान कृपा करते हुए इस कथामृत को सभी जीवों को पान कराए हैं। और वो पान कराने के लिए साक्षात सुखदेव गोस्वामी महाराज, जो कि राधा रानी के लालित पालित सुख पखी, खुद आए हैं अपना जुगल सरकार प्रभु के इस कथा अमृत को समस्त जीवों को बांटने के लिए, प्रदान करने के लिए, पान कराने के लिए। भक्तों, वही गुरु परंपरा में शिष्य प्रशिष्य सखपल्लव परंपराया शनै अखंडमेवावतीर्णम नत उत निपातेन स्फुटितम, जहाँ पर इस प्रकार टीकाकारों ने, श्रीधर गोस्वामी पाद ने इस भागवत परंपरा, गुरु परंपरा में जो कथा अमृत रस को हम सब पान कर रहे हैं, किस प्रकार गुरु और शिष्य के परंपराओं में वो कथा अमृत हमारे तक पहुंची है। शिष्य प्रशिष्य सखा पल्लव परंपराया शनै अखंडमेवावतीर्णम नत उत निपातेन स्फुटितम। भक्तों, जैसे भी हो, हम बहुत सौभाग्यवान हैं। भाग्यद्वयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संग मंचलवते पुरुष यदा वै अज्ञान हेतु कृतम मदांधकार नासं विदयं तददेत विवेकः। हम सब सौभाग्यवान हैं, और इतना सौभाग्यवान है जो कि ब्रह्मा, शंकर, नारद और समस्त देवताओं से भी मनुष्य जन्म श्रेष्ठ हैं। इसी जन्म में हम कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन कर सकते हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्तिं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कैचित्। यहाँ पर कल जो हमने कथा को विश्राम दिया था, वहीं से शुरुआत करेंगे। किस प्रकार ब्रह्मा श्री भगवान के चरण में स्तुति करते हैं, और एक दो श्लोक में नहीं, 40 श्लोक में। जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा आया, तो भगवान गंभीर हो गए। भगवान के चरण में गिरते हुए ब्रह्मा किस प्रकार स्तुति की है, हम कल श्रवण किया था। प्रथम श्लोक में ब्रह्मा ने कहा, नौमीड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्चल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाणु वेणु लक्ष्म श्रीमुदपदे पशुपांग जाय। इसे में ब्रह्मा ने स्पष्ट भाव से कह दिया कि यदि प्रभु किसी को भी नमन करना है, प्रणाम करना है, स्तुति की योग्य है कोई भी, तो वो आप ही है। केवल नमन के लिए, प्रणाम के लिए, स्तुति के लिए केवल आप ही योग्य हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपका जो ये सुंदर शरीर है और आपके गले में, आपके कान में जो सुंदर सुंदर अलंकार हैं, गुंजा माला पहने रखे हैं, वैजयंती माला, पीतांबर धारण किए हैं, जिस प्रकार मेघ के ऊपर बिजली के सदृश हैं। अरे इस प्रकार जो आप पशुपांग जाय, कल हमने इस बात को, इस कथा को हम पूरा विस्तृत में सुना था। किस प्रकार टीकाकारों ने इस समस्त शब्दों को बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या किया है। और उसके बाद दूसरा नंबर श्लोक में
हम पढ़ा था, अस्यापि देव वपुष मदनुग्रहस्य न तो भूत महेश्य कोपि। ब्रह्मा ने कहा कि आपका जो ये शरीर है दिव्याति दिव्य शरीर है, और इस शरीर को, इस सुंदर शरीर को जो आपने धारण किया है केवल मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। ध्यान देना, केवल मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। हाँ, और तृतीय नंबर श्लोक में बहुत सुंदर, कल इस बात को कल हमने सुना था, ज्ञान प्रयास मदुपास्यम अनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थान स्थिता श्रुतिगतं तनुवं मनोबीजे प्रयास जीत जीत प्रेषित त्रिलोक्यम। इन जो तृतीय नंबर श्लोक में ब्रह्मा ने किस प्रकार स्पष्ट भाव से सबको सुना दिया, जितने भी माने साधक हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, सबको बहुत सुंदर भाव से यहां सुना दिया पितामह ब्रह्मा ने। कह दिया कि भगवान को पाने के लिए ज्ञानियों ने, जो ज्ञान के प्रयास करते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों ने, वेदज्ञ ब्राह्मण ने, वेद ज्ञानियों ने, ब्रह्मविद ज्ञानियों ने जो ज्ञान के प्रयास करते हैं वो प्रयास वृथा ही है। यहां पर सनातन गोस्वामी पाद तनुवांग मनोभी, ज्ञान प्रयास मदुपास्य मन तनुवांग मनोभी, तनु बांग और मन, यहां पर तीन बात सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि भक्तों के प्रसंग में कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान कृष्ण को जितने में समर्थ हो उतने में क्या करना, इस तरह कृष्ण भावना मृत को पान करना है, कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करना है पुण्य बनकर। माने यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो यहाँ पर कहा गया कि पहले से ब्रह्मा ने ज्ञान को पूरा काट दिया कि ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है, तो अज्ञानी कैसे जानेगा भगवान को, अज्ञानी कैसे जानेगा ना। यदि ज्ञान से भगवान को कोई जान सकता था तो ब्रह्मा तो अज्ञानी नहीं था। ध्यान देना कथा में, यदि ज्ञान में माने कोई भगवान को जान सकता, पहचान सकता, समझ सकता है, तो ब्रह्मा क्या अज्ञानी था? ब्रह्मा अज्ञानी था, तब ब्रह्मा कैसे नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया? क्यों? और ब्रह्मा जो यहां पर स्तुति किया है ब्रह्मा ने, ये अपने अनुभूति की बात कह रहा है ब्रह्मा। ध्यान देना, ब्रह्मा ऐसे नहीं कि कुछ माने शास्त्र पढ़ के कह दिया है, नहीं, ब्रह्मा यहां पर स्तुति में अपना अनुभूति की बात कह रहा है, ब्रह्मा ने कहा है। ध्यान देना सबको, ब्रह्मा यहां पर कह दे कि ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनंत एव, ज्ञान के प्रयास नहीं करते हुए, केवल आपके अपना स्थिति में रहते हुए जीव, जब आप वही प्रेम भक्ति को साधन कर लेता है भगवान के प्रति, तो यहां ज्ञान के जो प्रयास के द्वारा भगवान मिलने वाला नहीं है, समझ भगवान को कोई समझ नहीं सकता। ये ब्रह्मा अपना अनुभूति की बात कहा है, अनुभव की बात कहा है, अपना हृदय की बात यहां पर कहा है, क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञान ब्रह्मा को प्रदान पहले से किया था। ध्यान देना, हम सुना था ना कथा में, सुना है कि नहीं? जब ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से आविर्भाव हुआ,
ब्रह्मा ने देखा केवल जल ही जल, तो ब्रह्मा क्या किया, तपस्या की। और ब्रह्मा तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा के तपस्या में प्रकट होते हैं और होकर ब्रह्मा से भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, मैं तुम्हारे तपस्या में संतुष्ट हूं और तुमको मैं ज्ञान प्रदान कर रहा हूं कि ज्ञानं परम गुह्यं में जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्य तदंगं च गृहाणं गदितं मया। हे ब्रह्मा, मैं तुमको पूर्ण भाव से ज्ञान, गुह्य ज्ञान, विशेष ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। जावानं यथा भाव जद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु में मदनुग्रहात्। मैं जिस प्रकार हूं, मेरी माया शक्ति जिस प्रकार है, इन समस्त ज्ञान को मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं, तुम ग्रहण करो। मदनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से तुमको मैं अनुग्रह करते हुए समस्त ज्ञान को प्रदान कर रहा हूं। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। समझ पाए? और एक श्लोक में नहीं है, 4 श्लोक में पूर्ण भागवत तत्व ज्ञान को प्रदान किया। आप बताओ, पूर्ण भागवत तत्व, चतुर्श्लोकी भागवत तत्व ज्ञान को प्रदान करने के बाद भी वही ब्रह्मा ने अभी कह रहा है कि ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनंत एव जीवंति जन्म सन्मुखरितं भवदीय वार्तम। केवल आपका भक्त जो है ना, ज्ञान का प्रयास नहीं करते हैं, केवल आपका भक्त का, प्रेमी भक्त का संग करते हैं। भगवान ज्ञान से नहीं मिलेंगे, केवल आपका प्रेमी के भक्त के संग करने से बस भगवान मिल जाएंगे। आप बताओ, एक बात बता दूं, भगवान को पाने के लिए वेद ज्ञान भी आवश्यकता नहीं है, तो भौतिक ज्ञान का क्या जरूरत है बताओ। जब आकर यहाँ आश्रम में, मठ में आने के बाद, भजन में आने के बाद यदि कोई सोचेगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना पढ़ के आया हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं सब जानता हूं, ये जानता हूं, वो जानता हूं, मैं नौकरी करता तो इतना लाख रुपया कमाता, मैं ये पढ़ा हूं, ये पढ़ा लिखा हूं, इतना सर्टिफिकेट मेरे पास है, उसका भजन वहीं से एंड हो गया है। क्यों? यहां देखो, भगवान को प्राप्ति के लिए किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम की आवश्यकता है, केवल भक्ति की आवश्यकता है, केवल समर्पण का आवश्यकता है। ध्यान देना, केवल समर्पण का आवश्यकता है। यहां पर अभिमान का स्थान ही नहीं है। कुछ भी तुम जान लोगे, कुछ भी कर लोगे तो अभिमान प्रारंभ हो जाती है वहां से। किसी संत ने कह रहे थे, मैं सुना था, वो बहुत पढ़ा लिखे थे, मठ में आए तो उनका मन चंचल हुआ। कुछ दिन ही रुकने के बाद सोचा कि मैं चले जाऊंगा घर, बहुत नौकरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, परंतु उनका गुरुदेव अभी तक उनके साथ भेंट नहीं हुआ था। कुछ दिन मठ में आए थे तो उनके जो गुरु हैं वो एक पहले दिन ही उनके प्रवचन उन्होंने सुना, प्रथम प्रवचन, प्रथम कथा सुना उन्होंने। और उसी दिन क्या किया, वो अपना ही बात कह रहा था। उसी दिन जितने भी सर्टिफिकेट था उसको लिया, उनके बैग से निकाला, बैग से निकल के उसको फाड़ा, फाड़ के क्या किया है, हाँ, चूल्हे में डाल दिया और बोला कि मैं वही किया तब मैं आज तक हूं। यदि वो सर्टिफिकेट होते तो आज मैं नहीं होता, यहाँ मैं घर चले जाता और नौकरी करता। क्योंकि जो है ना, जिस प्रकार जहां पर से हमारा रस्सी बंधे हुए है ना, वहीं से हमको वो खींचेगा रस्सी।
और उसी के लिए वो रस्सी को सब तोड़ना है, काटना है। और वो है ज्ञान, विभिन्न प्रकार के योग, विभिन्न प्रकार के कर्म। ये समस्त प्रयास से कोई भी कृष्ण भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। यहां ब्रह्मा ने इस बात को पूर्ण भाव से कहा है और श्री सनातन गोस्वामी पाद यहां पर पूर्ण भाव से इस बात को कहा है कि प्रकृति में तनुवांग मनोभी, यहां पर कह दिया तनुवांग मनोभी, तन मन और वाक्य से कदाचित किसी प्रकार ज्ञान कर्म योग के प्रयास की जरूरत नहीं है। अवश्य है, हमको सबको करना चाहिए। मैं किसी को एक की बात नहीं कह रहा हूं, इस सब के लिए है। ये कथा जो है आत्म मंथन की कथा है, किसी को उपदेश देने की कथा नहीं है। जब हम मठ में आए, मंदिर में आए, भजन करने आए हैं, तब हमको यदि पूर्व आश्रम के बारे में कोई पूछा तो हमको हाथ जोड़ देना चाहिए। अपने बारे में जो पूछा कि तुम कितना पढ़े लिखे हो, क्या कर रहे थे, तुम्हारा कितने माँ बाप हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बीबी हैं, कितने भाई बहन हैं, कितने धन हैं, कितना क्या कर रहे थे, कितना नौकरी कर रहे थे, कितना तनख्वाह पा रहे थे, ये सब हाथ जोड़ देना चाहिए। कितना पढ़े लिखे हैं, सब हाथ जोड़ देना चाहिए। इस सब को अपना मन में लाके और अपना मन को अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि ये सब याद आ जाएगा ना, तब क्या होगा? भजन नहीं होगा। अरे ये मठ में इतना कष्ट है, मैं नौकरी करता तो कितना आनंद में रहता। ध्यान देना, जहां पर हो, जिस परिवेश में हो, जिस कर्म के लिए आए हो, जिस लक्ष्य में आए हो, उसको पूरा करने के लिए वहां पर क्या करना चाहिए? उसी हिसाब से साधन करना चाहिए। यहां पर हमको 3 बजे जगना है, यहां पर हमको जो भी मिला प्रसाद पाना है, यहां पर हमको मुंडन होना है, यहां पर हमको जो भी हो, जो है वो करना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात ब्रह्मा कह रहा है। ब्रह्मा ने कहा कि ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनंत है। इन समस्त ज्ञान कर्म योग ध्यान, ये सब के प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे अपना स्थिति में रहो और तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, भक्ति है, बस वही सब भगवान को प्रदान करो, वही प्रयास करो। ध्यान देना, कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ही सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। भगवान को पाने के लिए हमारे पास जो कुछ है वो ही पूर्ण भाव से बहुत है, और कुछ की जरूरत नहीं है, और कुछ आवश्यकता भी नहीं है प्रयास की। यहां पर सनातन गोस्वामी पाद वही बात कहा कि काय मन वाक्य में भगवान के श्री चरण में प्रेम भक्ति के द्वारा सब कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। यहां पर कोई ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी, बहुत योगी, बहुत सब कोई अभिमान करते हुए अपना अपना स्थान को चले गए फिर, परंतु जो प्रकृति में कुछ नहीं जानता है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक सुंदर कथा भी है, आप सब सुने होंगे हम सब, कि एक व्यक्ति था जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता था, परंतु वो पढ़े लिखा नहीं था, वो एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता था, और भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता को वो उल्टा पकड़ता था। समझ पाए? सब हंसते थे, अरे ये मूर्ख क्या पढ़ेगा, पर वो श्रीमद् भगवत गीता को निकालेगा, देख के क्या करेगा? रोते रहेगा। केवल श्रीमद् भगवत गीता को देख के रोते रहेगा, रोते रहेगा, रोते रहेगा। सब कोई हंसते थे उसका ये प्रयास को देख के, ये सब साधन को देख के। तो श्रीमद् महाप्रभु ने
उनको पूछा कि तुम श्रीमद् भगवत गीता को दर्शन करके क्यों रो रहे हो? उन्होंने क्या कहा कि मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं, परंतु श्रीमद् भगवत गीता जब निकलता हूं, देखता हूं तो दो व्यक्ति को देखता हूं। एक रथ के ऊपर भगवान बैठा है और अर्जुन खड़ा है, और अर्जुन पूछ रहा है और भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन पूरा मोहग्रस्त है, मैं देख रहा हूं। महाप्रभु दौड़ते हुए गए और उनको हृदय में लगा लिए कि तुम प्रकृति में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का अधिकारी है। अधिकारी ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनन्ते जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम। जो ज्ञान के बहुत माने दाम्भिकता, अभिमानता, अब सब लोग माने निश्चित भाव से अभिज्ञता होगा। जो कोई भी भजन राज्य में आया है, यदि अपना ज्ञान का, अभिमान का यदि प्रकाश करता है, वो तिष्ठ नहीं पाता, रह नहीं पाता है। वो चले जाता है और कुछ धन कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए। देखे हो कि नहीं? बस वही बात है। यहां पर कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, भगवान मिलने के लिए कुछ किसी भी आवश्यकता नहीं। हमारे पास जो है वो सफिशिएंट है भगवान को पाने के लिए। हमारे पास मन है कि नहीं? हमारे पास हृदय है कि नहीं? हमारे पास मन है, हृदय है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, विवेक है। क्या ये सब भगवान को प्राप्ति के लिए क्या नहीं है? और क्या चाहिए? भगवान ने हमको मन दिया है, हृदय दिया है, इंद्रियां दिया है। इन सब को भगवान के सेवा में लगा दो, भगवान के चिंतन में लगा दो, भगवान के लिए मनन में लगा दो, भगवान के हर सेवाओं में लगा दो। यही है सब कुछ जो भगवान गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है ना, मच्चिता मदगत प्राणा बदयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये सब है। और इसी कारण में श्रील सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर 3 बात कहते हैं कि भक्तों संग में किस प्रकार काय मन वाक्य में, भक्तों के संग में केवल भगवान की सेवा, कथामृत श्रवण करते हुए, भगवान की कथामृत सत्संग को प्राप्त करते हुए, भक्त संग में रहते हुए अपना मन, तन और प्राण को भगवान के चरण में समर्पित करते हुए जो इतना कर देगा, बस भगवान उनके ही हो जाएंगे। तनुवांग मनो भी। समझ पाए? काय, मन और वाक्य से भगवान के चरण में समर्पित होना। तनुवांग मनो भी। जे प्रयास जीत जीत अप्यसित त्रिलोक्यम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनो भी। अपना स्थान में रहते हुए आपको जो भी है, केवल भगवान तो और कुछ नहीं चाहते, ध्यान देना। और हमारे गुरु महाराज इसके लिए सबको यही बात, एक ही महाप्रभु के एक श्लोक को देते थे, कहते थे यही भजन का पूर्ण सूत्र है। क्या? तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। ध्यान देना, गुरु महाराज कहते थे कि यही भजन के सूत्र हैं। जो जितना नम्र है वो उतना बड़ा वैष्णव है। तृणादपि सुनिचेन। भगवान को पाने के लिए क्या है? यदि अभिमानी दाम्भिक व्यक्ति पा जाता, धन के मद में जो दाम्भिक हैं, अपना रूप, गुण, धन, ये सब में जो दाम्भिकता है,
जो अभिमान है, इसमें यदि भगवान को पा जाते, ऐसे तो जो जितना भजन कर रहा है उसके पास उतना दैन्यता होना चाहिए। और भजन का वो फल है, भजन का प्रतिफल है दैन्यता, सहिष्णुता, और सबको माने खुद अभिमान शून्य होकर सबको मान सम्मान देता जो भजनानंदी है। आप भजनानंदी को केवल किस प्रकार पहचानोगे कि वो बहुत भजनानंदी है? यही है पहचान की है, समझ पाए? भजनानंदी का पहचान कहां पर है, एक वैष्णव का पहचान कहां पर है? जो अत्यंत अत्यंत महान होते हुए भी बहुत दैन्यता भाव से, बहुत सहिष्णुता भाव से, खुद अमानी होते हुए, अभिमान शून्य होते हुए सबको सम्मान देता है। ध्यान देना। इस प्रकार गुरु महाराज अपना जीवन में पूर्ण भाव से, गुरु महाराज कहते थे कि यदि तुमको ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो मठ में रहते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, वैष्णव के चरण में रहते हुए, अपना गुरु और वैष्णव के चरण में रहते हुए शास्त्र अध्ययन करो, शास्त्र कथा सुनो। विद्यालय में जाकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु महाराज के जो उपदेश है, वैष्णव के अनुगत्य में रहते हुए, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहते हुए, सेवा करते हुए, बस तुम शास्त्र अध्ययन करो, सब हो जाएगा। ये गुरु, हमारे गुरु आचार्यों का ये सब सीखा है कि ज्ञान प्रयास मधुपस्य, ज्ञान के स्वतंत्र भाव से, यहाँ जो ज्ञान का प्रयास की बात कहा गया है कि स्वतंत्र भाव से ज्ञान का कोई आवश्यकता नहीं है प्रयास करना। ध्यान देना, क्योंकि यदि गुरु वैष्णव और भगवान चाहेंगे, केवल भक्ति से ही तुम्हारे हृदय में ज्ञान पूर्ण भाव से आविर्भाव हो जाएंगे। ध्यान देना, यदि जिसके हृदय में भक्ति है भगवान के प्रति, गुरुदेव के प्रति, वैष्णव के प्रति प्रेम भक्ति है, तब उन्हीं के हृदय में जो ज्ञान आविर्भाव होते हैं वो भक्ति के संतान रूप पर आविर्भाव होते हैं। और वो प्रेम भक्ति रूप ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है, वो प्रेम भक्ति रूप ज्ञान कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति का सहायक बन जाता है। एक सुंदर कथा है हमारे जो गुरु परंपरा में, जो परम पूज्य शिल हमारे माने बाबा जी महाराज जो हैं, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, उनके पास जो था, जिसका नाम था बिहारी दास, जो उनका सेवक था, तो हुआ क्या, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, थोड़ा भी पढ़े लिखे नहीं थे वो। देखो गुरु कृपा किस प्रकार है, ज्ञान प्रयास का कोई जरूरत नहीं है, स्वतंत्र भाव से यदि गुरु वैष्णव और भगवान के अनुगत्य में हो, यदि वैष्णव के अनुगत्य में हो, गुरुदेव के अनुगत्य में हो, तो ज्ञान अपना आप आपके हृदय में पूर्ण भाव से प्रकट होंगे। यदि तुम्हारे अंदर कृष्ण और गुरु और वैष्णव के प्रति प्रेम भक्ति है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का जो सेवक था बिहारी दास, वो पढ़ा लिखा नहीं था, और महाराज जी बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनको डलिया में बिठा के एक स्थान से दूसरा स्थान को लेकर जाते थे। पर महाराज जी ने हर दिन
चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे। इतना वृद्ध हो गए थे कि उनके आंख के पलक इस प्रकार गिर पड़ी थी। उनको उठा के ऐसे पकड़ के रखते थे और ऐसे महाराज जी पढ़ते थे। तो एक दिन महाराज जी ने क्या किया, बिहारी दास को बुलाया कि बिहारी सुन। आया, महाराज जी आप आदेश दीजिए। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने कहा, जाओ श्री चैतन्य चरितामृत लेके आओ। वो बेचारा चैतन्य चरितामृत लेकर आया। तो महाराज जी ने कहा, पढ़ो, बैठो यहाँ और पढ़ो। बेचारा रोने लगा कि महाराज जी आप तो जानते ही मैं पढ़े लिखे नहीं हूं, मैं क्या पढ़ पाऊंगा। और कुछ ग्रंथ होता तो और दूसरी बात है, पर चैतन्य चरितामृत मैं पढ़ूंगा। महाराज जी ने कहा, हाँ तुम पढ़ोगे, पढ़ो पढ़ो। तो क्या हुआ, गुरु आदेश है। एक बात कहूं, शास्त्र आदेश से भी गुरुदेव का आदेश और भी महत्व है। शास्त्रों में तो लिखा है इस बात को, परंतु जो शास्त्र में लिखा है वो समस्त साधकों के लिए वो सही भाव से प्रयोजन नहीं हो सकता। समझ पाए? जैसे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एक मरीज डॉक्टर के पास गया, वो लिखा है इस मरीज के लिए इस मेडिसिन चाहिए, पर लिखाने से भी डॉक्टर अपना अनुभूति से, अनुभव से, वो मरीज का पूर्ण भाव से जो देखा, उसका संपूर्ण भाव से देखा, उसका उसका शरीर से लेके उसका सब तबीयत से लेके उसका मन भाव को तक देखा, उसी हिसाब से वो भी अपना माने अनुभव से, अनुभूति से उसको दवाई देता है, मेडिसिन देता है। और उसी कारण से समस्त मेडिसिन के ऊपर एक बात निश्चित भाव से लिखा है। क्या लिखा है? हम जैसे लिख रहे हैं ऐसे तुम दे सकते हो या नहीं ले सकते हो, पर इनको निश्चित भाव से डॉक्टरों के, वैद्य के, हाँ, दवाई अपना हिसाब से लिख दिया है कि एक बार लो, 2 बार लो, 3 बार लो, पर उस पर नीचे भी ये भी लिखा है कि तुम कोई भी वैद्य के सलाह लेकर इसको लेना है। क्यों लिखा है? तो उसी प्रकार शास्त्र तो लिखा है, शास्त्र तो हम पढ़ लिए, शास्त्र तो हम पढ़ लिया, ज्ञान तो हो गया, पर वो ज्ञान, वो शास्त्र यदि हम गुरु और वैष्णव के मुख से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब जाकर उसको हम सही भाव से उपयोग कर पाएंगे। और ये जो भगवत प्राप्ति साध्य साधन नहीं है, वो कृपा साधन है, महत कृपा। रहो गणित तपसा न जाति, न जया नैव पणात गृहद्वा, न छंदसा नैव जलाग्निश्वर्य, बिना महत्पाद रजो विषेकम। बिना महत्पाद रजो विषेकम, महत कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कितना भी सत्संग में आओ, सत्संग में आकर क्या सबका मन भाव परिवर्तन हो गया है? सत्संग में आकर क्या सबका मन में अभिमान चला गया है, अहंकार चला गया, घमंड चला गया है, क्रोध काम सब चला गया? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? जहां कपिल भगवान कहते सतांग प्रसंगान मोह बीज संविद भवंती हृत्कन्न रसायन कथा तज्जु सनादास भवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। वहां पर कहां गया? सब हमारा अंदर में तो वही काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, अभिमान है, द्वेष है, ईर्ष्या है। क्यों?
और इस जो दवाई है भगवान की कथा मृत रूप रसायन मेडिसिन है, उसको किसी एक सुंदर वैद्यों से लेना चाहिए, सलाह से किस प्रकार लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ध्यान देना। भगवान की कथा श्रवण के समय में जितना एकाग्रत चित्त से सुनोगे, कोई आया कोई गया, कोई बैठा कोई उठा कोई देखा नहीं है। तुमको क्या जरूरत है कोई आया उनको देखने का? प्रकृत श्रोता तो वो है जो अपने पास में कौन बैठा है वो भी उसको पता नहीं चलता। और ऐसे तो टाइम पास करने के लिए बहुत आते हैं। यहां पर बात, मुझे प्यास लगा, मुझे पेशाब लगा, अरे ये 1 घंटा में तुम इतना सब लग रहा है, समझ पाए। और इसी कारण से ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनंत एवं, यहां ज्ञान का भी और प्रेम का भी यहां सब कुछ मिल रहा है। जो जिस प्रकार ग्राहक है उसको उसी प्रकार चीज यहां पर मिल जाएगा कथा में। कर्मियों को कर्म का भाव भी मिल जाएगा, योगियों को भी मिल जाएगा। ये इस प्रकार दुकान है ना, कथा एक दुकान है और यहां पर सब कुछ चीज मिल रहा है। जो जिस प्रकार भाव से आया है वही भाव को लेकर ही जाएगा। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा तुम पढ़ो, वो पढ़ा लिखा नहीं था, गुरुदेव का आदेश है। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य, और हाँ वो उसको छोड़ दो। आर ना करो मना आशा, मतलब वो करना कर दे। कैसे नहीं करोगे, क्या उतना में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? और भी गुरुदेव जो बोल रहे हैं वो भी करना है और अपना मन में जो आ रहा है वो भी करना है। अभी चल रहा है हमारा, है कि नहीं? क्योंकि उतना में हम संतुष्ट नहीं है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जैसे ही कहा कि पढ़ो, तब उन्होंने केवल चैतन्य चरितामृत को निकाल के देखा, और देखने के बाद पढ़ा और इतना सुंदर भाव से पढ़ा कि खुद भी नहीं सोच पा रहा कि मैं पढ़ रहा हूं, खुद भी नहीं सोच रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं। और इसी कारण में ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। वो कितना, इस ज्ञान के लिए वो कितना प्रयास करना पड़ता था। यदि केवल वो स्वतंत्र पढ़ने के लिए चेष्टा करता शास्त्र, पहले गुरुकुल में जाता, गुरुकुल में जो वेदांत पढ़ाई जा रहा है वहां पर पढ़ता, 5 वर्ष तक व्याकरण पढ़ता, पर वही 5 साल का व्याकरण गुरु सेवा में वो 5 सेकंड में उनको मिल गया गुरु कृपा से। ध्यान देना, चैतन्य चरितामृत उन्होंने पढ़ा। 5 साल वो जाकर केवल व्याकरण पढ़ना चाहिए था उसको, उसके बाद फिर और आगे और पढ़ना था। पर वो जो 5, 10, 20 साल का जो ज्ञान है 1 सेकंड में गुरु कृपा से उनको मिल गया। इसके लिए यहां पर ब्रह्मांड कह रहा है कि नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं है। और हमारे गुरु महाराज भी सबको कह रहे थे कोई दरकार नहीं है। कहीं जाकर कहीं बहुत ऐसे लोग बाबा हैं कि मठ में आने के बाद क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान का प्रयास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, कॉलेज जाके सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। हमको है ना, हम संस्कृत में हम पीजी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, आचार्य कर लिए, परंतु ये सब भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति का कोई माने आवश्यकता नहीं है। केवल गुरु कृपा ही केवलम, वैष्णव की कृपा ही केवलम। हर बार तो अपना बात नहीं कहना चाहिए, पर केवल गुरु वैष्णव की महिमा को बढ़ाने के लिए अपनी बात कहना पड़ता है। मैं अपना बात कह रहा हूं कि मैं जब पहले आया था, मैं कभी श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहा था।
एक श्लोक भी नहीं पढ़ पाता। तो गुरु वैष्णव के कृपा से जब वैष्णव के पास लेकर जाता था कि मुझे पढ़ा दो, दामोदर महाराज जी ने हमको पढ़ाते थे दोपहर में एक एक श्लोक हर दिन। फिर पंडित जी महाराज आए, हमारा नित्यानंद पंडित जी महाराज, उन्होंने भागवत श्लोक पढ़ाए दोपहर में। श्रीनिवास प्रभु हैं, मैं हूँ, छबड़ कृष्ण प्रभु हैं, हम सब पढ़ते थे उनके पास। एक नित्यानंद महाराज जी आए, आप विश्वास नहीं कर पाओगे, वो उतना मुझे प्रेम करते थे। तो अंत में जब गए, वो जाने के समय में मैं उनको प्रणाम किया, मुझे गले में लगाए और उन्होंने रोते हुए एक शब्द कहा था मुझे, कहा कि तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है और तुम जहां जाओगे कहीं भी हार के नहीं आओगे, मेरा आशीर्वाद है। खुद वो वार्ड भी इसी प्रकार वार्ड मुझे कहा था वो उन्होंने कि तुम जहां भी जाओगे, बस कहीं भी कथा कहोगे, गुरु वैष्णव की कृपा है तुम्हारे ऊपर। और वृंदावन में मैं संबलपुर से चला गया पढ़ने के लिए, मेरा इच्छा था भजन करूंगा, पढ़ूंगा, सब पढ़ रहे हैं। तो गुरु महाराज जी को वहां पर मैं प्रणाम करके पूछा कि महाराज जी और मुझे व्याकरण पढ़ना है। गुरु महाराज हंसते हुए कहा, क्या पढ़ोगे? संस्कृत व्याकरण, वो ब्राह्मणों का काम है। गुरु महाराज इसी वार्ड कहा था, वो ब्राह्मण का काम है, तुम जाओ, पढ़ने का जरूरत नहीं। तुम क्या ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, वैष्णव का ये सब आवश्यकता नहीं। इसी श्लोक के मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, इसी श्लोक का गुरु महाराज आचार्यों का यही कहना है कि ज्ञान का स्वतंत्र प्रयास का जरूरत नहीं है। तुम्हारे स्थिति में रहते हुए बस गुरु वैष्णव के अनुगत्य में केवल भगवान के प्रेम भक्ति करो, तुमको भगवान मिल जाएंगे। और ज्ञान की तो ज्ञान का क्या है, ज्ञान तो हमारे पीछे ही भागेगा। तुम आके कहोगे मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, भौतिक जगत के ज्ञान यहां पर बताओगे, तो यदि तुम बहुत पढ़े लिखे हो तो और दूसरा कोई माने ब्रह्मचारी थोड़ा भी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो क्या उसका अंदर में आएगा। इसी के लिए हमारा आचार्यों ने कहा है कि किसी प्रकार भी भगवत राज्य में यहां पर आयो, मतलब जिस प्रकार मंदिर में आने के समय में मंदिर के बाहर चप्पल निकाल के आते हो, उसी प्रकार संसार से भगवान के पास आने के पहले अपना समस्त भौतिक चेष्टाएं, भौतिक पदवी, भौतिक सब कुछ बाहर से निकल के आना चाहिए, तब जाकर यहां पर रह के भगवान की सेवा कर पाओगे। इस बात को भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कौन? श्रील रूप गोस्वामी पाद। क्या कहा है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, उसी के से सेवरंग भक्ति रुच्यते। श्रील रूप गोस्वामी पाद इस बात को भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है। और वही बात यहाँ पर ब्रह्मा जी ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनन्तेव जीवंती सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि जे प्रयास जीत जीत अप्यसित त्रिलोक्यम। ये अपना आप ही होगा, अपना आप ही होगा। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आगे बढ़ते रहो, निश्चित भाव से तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा यदि गुरु कृपा हो तो। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुंठ योगी दुर्लभम। इस प्रकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी टीका में इस श्लोक के ऊपर व्याख्या सुंदर भाव से किया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर जी ने यहाँ पर कहते हैं कि जो तनुवांग मनोभी इस शब्द को लिए हैं यहाँ पर इस श्लोक से, ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनन्ते एव जीवंती सन्मुखरितं तनुवांग मनोभी। जो इस तनुवांग मनोभी को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी लिए हैं अपने टीका में, और इसके ऊपर वो भी व्याख्या के हैं। शब्द को व्याख्या माने नमः के साथ जोड़ते हुए की हैं। वे बतलाते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषयक कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कथाओं
को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर में से भूमि स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाएं, भगवान की सेवा में लगाएं। ध्यान देना, सूक्ष्म भाव से भी यदि अभिमान है किसी के जीवन में, हृदय में, तब भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। चाहे कितना भी वो 3 लाख जपा करें, दिन रात वो कीर्तन करें, दिन रात वो कथा सुने, दिन रात वो सेवा करें, यदि अनुगत्यता नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, हृदय में निर्मल भावता नहीं है, वो समस्त साधन भजन सब जीरो हैं हम सबका। और इसके लिए गुरु महाराज जी और हमारे आचार्यों ने यही सिखा दिया है, कोई आवश्यकता नहीं है अपना स्वतंत्र भाव से किसी प्रकार का ज्ञान का प्रयास का, और विश्वास नहीं कर पाओगे। उसी दिन से गुरु महाराज जी जब इस बात को मुझे कहा था, उसी दिन से मैं आया और आकर मैं संबलपुर में पहुंचा और वहीं से महाराज जी ने कहा कि जाओ प्रचार में, और वहीं से हम निकला उसी दिन से, और पूरा संबलपुर झारसुगुड़ा यहाँ होकर यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचा, और वही भगवान की कथा कहते 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 अपना आप ही, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात बता दो, भागवत श्रीमद् भागवतम कोई पढ़कर नहीं कहा है अभी तक। श्रीमद् भागवतम कोई भी आजकर पढ़कर नहीं कहा है, सब सुनकर ही कहा है। ये जो परंपरा है ना, श्रवण परंपरा है, अध्ययन परंपरा नहीं है। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाने की अध्ययन का परंपरा नहीं है। शुकदेव गोस्वामी पढ़े नहीं थे, सुने थे। भगवान पहले ब्रह्मा को बोले थे, नहीं पढ़ाए थे। वहां पर बैठ के उनको बोले नहीं तू कागज कलम, तेरा कापी कलम निकाल, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। भगवान ने उनको सुनाया, ब्रह्मा को 4 श्लोक में, चतुर्श्लोकी भागवत में सुनाया। ये भागवत परंपरा जो है श्रवण परंपरा है, यहां पर अध्ययन परंपरा नहीं है। और वो सुनाया किसको? 4 श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा को, और ब्रह्मा ने वही तत्व ज्ञान को सुनाया नारद जी को 10 श्लोक में। ध्यान देना, ये भागवत परंपरा जो है, जिसको श्रीधर स्वामी ने कहा शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई अखंड में वावतीर्णम न तो उत निपातेन स्फुटितम। इस भागवत परंपरा में माने ब्रह्मा ने 10 श्लोक में सुनाया किसको? नारद जी को। और नारद जी वहीं पर सुनकर आया, और सुनकर आके वेदव्यास को 100 श्लोक में सुनाया। वेदव्यास जी ने वो कथा को सुनते हुए 18,000 श्लोक में उसको लिख दिया। वेदव्यास जी महाराज ने अनर्थ पसमं साक्षात भक्ति लो जोग मदख्यज हैं, सब अनर्थ देखा संसार में। कौन? वेदव्यास जी महाराज। और उसको 18,000 श्लोक में लिखा। और उसके बाद क्या हुआ? वही वेद व्यास जी महाराज सोचा कि मैं इसको किसको सुनाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा। आप देखो, चेष्टा करो, तुम सुनकर जितना याद रख पाओगे ना, पढ़कर उतना याद नहीं रह पाएगा। अपना अनुभूति की बात है। तुम कथा सुनकर जितना याद रख पाओगे, अरे क्योंकि ये भागवत परंपरा श्रवण परंपरा ही है। और 18,000 श्लोक रचना करने के बाद सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। कौन? वेदव्यास जी महाराज ने। वहां पर सुत गोस्वामी पाद भी सुना, और उन्होंने सुनकर 88,000 शौनकाद ऋषियों को भी सुनाया। और वही भागवत परंपरा भगवान से हमारे गुरु महाराज तक ही आया है।
ध्यान देना। और श्रवण के अनुसार शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया, समझ पाए? इसे ज्ञान का नहीं, ये प्रेम का धारा है, ये प्रेम रस है। यहाँ निगम कल्प तरु गलितं फलम शुक मुखाद मृत द्रव संजुतम पीवत भागवतम रसमालम। ये केवल रस है। वो क्या रस है? भगवान की कथा अमृत, कोई ज्ञान नहीं है, ये केवल प्रेम रस है। यहाँ पर वो श्लोक को अन्वय व्याख्या ये करके इसमें कोई तुमको रस नहीं मिलेगा। ये श्लोक को तो केवल श्रवण करके तुमको जो मिलेगा है? जब माने पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज बैठे थे राज सिंहासन के ऊपर, राज के वेश में, और मुकुंद दत्त ने एक श्लोक गा लिया श्रीमद् भागवतम का, समझ पाए? एक श्लोक गा लिया, ओहो वकीजम स्तन कालकूटम जिंघासयापायदप्यसाध्वी लेवे गतिं धात्री चितं ततन्यम कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। इतना गाते ही पुंडरीक जी महाराज के हृदय में, शरीर में अष्ट सात्विक विकार हुआ। कृष्ण प्रेम में वो विगलित हो गए और बस कहां पर मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़े। ये प्रेम है, कोई प्रयास नहीं है। ज्ञान का क्या, केवल ओ वकीजम स्तन कालकूटम, केवल भगवान के इस गुण माधुर्य को सुना, आहा वो कितना, किस प्रकार दयालु मेरे प्रभु हैं। जिस प्रभु ने अघासुर बकासुर की बहन बकी पुतना को भी धात्री गति को प्रदान कर दिया, जिन्होंने केवल स्तन कालकूट जहर को लगाते हुए आई थी, जिसको भगवान को केवल मारने के लिए, पर भगवान उनके दोष भी नहीं देखा, उनको धात्री गति को प्रदान कर दिया। ओहो, इस प्रकार और कौन दयालु कृपालु हो सकते हैं प्रभु, जिसके हम शरण में जाएंगे। इतना भगवान के गुण माधुर्य को सुना पुंडरीक जी महाराज ने, और वहीं पर पुंडरीक विद्यानिधि महाराज जी ने वहीं पर मूर्छित हो गया। अष्ट सात्विक विकार कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत हो गया। कृष्ण प्रेम के लिए कोई किसी प्रकार के ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल प्रेमी भक्त का संग का जरूरत है। और वही कारण से ध्रुव महाराज जी ने कहा कि भक्ति मुहु प्रभो तंग त्वयि में प्रसंगा भूयात अनंत महतम अमला शयनम जनान जसाल नाम रविशनंग भवाब्दिंग निश्चय बहुत गुण कथामृत पान मत्तम। हाँ, यहीं पर ध्रुव महाराज ने पूरा इस प्रकार कह दिया। आपके प्रेमी भक्त जो आपके प्रेममयी कथा में जो मदमत्त होकर दिन रात डूबे हुए हैं, इस प्रकार भक्त का संग मुझे प्रदान कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान का क्या जरूरत है, प्रयत्न कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हमारे तो बहुत सौभाग्य हैं कि हमारे जो ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय हैं, और इसमें जो आचार्य हैं जो हैं, और हमारे ये जो वैष्णव मठ जो 64 मठ के महंत जो हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने गोष्ठानंदी बनाया है। हम सब जैसे बद्ध जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए, विषयासक्त जीवों के लिए इस प्रकार गोष्ठानंदी बनाया कि हम सब प्रेम में हैं, सब कोई प्रेम में, केवल भक्ति में, अनुगत्यता में, केवल भगवान की सेवा, वैष्णव गुरु के सेवा करते हुए इस कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन कर पाएंगे। और इस प्रकार हमारे गुरु महाराज ने शिक्षा सबको दिया कि बस संध्या आरती कीर्तन, मंगला आरती कीर्तन, प्रसाद सेवन, भजन केवल माला जपा नहीं है, भजन केवल शास्त्र अध्ययन नहीं है, सबको लेकर ही भजन है। मंगला आरती से लेके शयन आरती तक, हरिनाम संकीर्तन से लेके तुलसी परिक्रमा तक सब कुछ भजन के आइटम हैं ये सब। अरे इसके कारण में सब क्या है कि सब हाथ ताली बजाते हुए नाच रहे हैं। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन,
श्री चैतन्य नित्यानंद हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐक्षय गोसाई करी चरण बंधन जाहते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। ऐक्षय गोसाई जात मुई तारो दास बार पद रेणु मरा पंचग्रास। हमारे ये आचार्यों ने इस पंथा को बनाया कि सहज पंथा, सुलभ पंथा। यहाँ आवश्यकता नहीं है किसी को कोई मठ में आया जबरदस्त उसको पढ़ाओ, वो कहेगा यार बाबा ये तो क्या कर दिया, जबरदस्त उसको विभिन्न प्रकार के साधन सिखाओ। नहीं, इस प्रकार साधन को उनको प्रेम भक्ति मार्ग में सहजता बना दिया कि यहाँ पर किसी प्रकार भी कोई मूर्ख भी आ जाए, मूर्ख से भी मूर्ख आ जाए, फिर भी उसको आनंद आएगा। क्योंकि भागवत परंपरा अध्ययन का परंपरा नहीं है, स्वाध्याय का परंपरा नहीं है, भागवत परंपरा श्रवण का परंपरा है। मैं देखा हूं रामचरितमानस में जो रामानंदी संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय में अभी एक आचार्य हैं, बहुत सिद्ध महात्मा हैं, वो सूरदास हैं, अंक नहीं है, पर इतना सुंदर कथा कहते, मैं उनकी कथा भी बहुत बार सुना हूं। अरे इतना सुंदर श्लोक कहते हैं, मूल रामायण भी कहते हैं, बहुत सुंदर इतना श्लोक कहते हैं, इतना सुंदर कथा कहते हैं। अब बताओ वो पढ़े कहां, कब पढ़े, कब स्वाध्याय किया, कब अध्ययन किया? जरूरत नहीं है। केवल बस गुरु वैष्णव के मुख से कथा सुनो। सतांग प्रसंगान मोहबीज संविद भवंति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जो सनादास अपवर्ग वर्तमनि सदा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। और एक बात यहाँ पर, ये तो तृतीय नंबर श्लोक था, ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुख रितंग भवदीय वार्तम स्थाने स्थितः श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि जे प्रयास जीत जीत अप्यसित त्रिलोक्यम। जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार ज्ञान के प्रयास के लिए दरवाजा बंद करके, आंख बंद करके, नाक बंद करके, माने समाधि होकर ज्ञान पढ़ते हुए दिन रात ये सब करते हैं, ये केवल क्या है? स्वतंत्र भाव से ज्ञान का कोई जरूरत नहीं है, स्वतंत्र भाव से वैराग्य का कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे पास। क्योंकि भक्ति राज्य में, प्रेम राज्य में किसी का भी त्याग का जरूरत नहीं है। ध्यान देना, त्याग का क्या जरूरत है? तुम्हारे पास काम है, क्रोध है, लोभ है, जो कुछ है, बस उसको लाओ। क्या करोगे? उस सबको भगवान को अर्पण कर दो। समझ पाए? तुम्हारे पास कामना है कि मैं विवाह करूंगा, हाँ ठीक है, आओ विवाह करो। क्या करोगे? कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार। बस सुंदर सुंदर बाल बच्चे जन्म दो, बढ़िया बढ़िया, माने ब्रह्मचारी सन्यासी जन्म कर दो 10-20। कौन मना किया? तुम्हारे पास काम है, क्रोध है, बढ़िया है, लाओ क्रोध। क्या क्रोध? जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है उसके ऊपर क्रोध हो जाओ। अरे भजन करो, है काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध जैसी भक्त जने, हैं? और लोभ साधु संगे हरि कथा। देखो भक्ति में किसी प्रकार तुम्हारे पास जो कुछ भी है, भक्ति राज्य में कुछ किसी प्रकार भी त्याग की जरूरत नहीं है। इतना कथा कहने की जरूरत मुझे क्या है? आगे भी जो श्लोक है ना, इसी आधार पर ये श्लोक आएगा हमारे लिए कि तुम्हारे पास जो भी है, स्थानं स्थितः श्रुतिगतं तनुवं मनोभि। इस श्लोक में कहा ब्रह्मा ने, अपना स्थान में रहो, अपनी स्थिति में रहो, आपकी स्थिति को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, माच्छर्य है, द्वेष है, ईर्ष्या है, सबको लाओ और भगवान की सेवा में लगा दो। यही है भक्ति, यही है प्रेम। और क्या? और क्या?
इस बात को गुरु महाराज जी बहुत बार कहते, मैं सुना हूं। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध द्वेषी भक्त जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। ये सब बात गुरु महाराज हर समय कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है भक्ति राज्य में है, दो फसल होता है, एक धान का और एक गेहूं का। ध्यान देना, वो जो धान फसल है ना, ये धान फसल है क्या? भक्ति। ध्यान देना, धान फसल क्या है? भक्ति। किस प्रकार धान फसल कैसे किया जाता है? आप देखे होंगे, जब किसान धान फसल में खेती में जाता है, वो क्या करता है? एक पौधा को यहां उठा के उधर फेंक देता है, फिर इधर उठा के उधर फेंक देता है, उधर उठा के फिर इधर फेंक देता है, इधर उठा के फिर इधर फेंक देता है। फेंकता है ना? हाँ, चिंता करो। और तुम धान पौधों को जितना उठा के, जितना उखाड़ के, जितना फेंकोगे, उधर उधर इधर उधर इधर उधर करोगे ना, वो धान उतना। हाँ, वही बात है। और भक्ति मार्ग में वही है। तुम्हारे पास संसार में जो है इधर उखाड़ के उधर फेंको, संसार में निकाल के भगवान के चरण में डाल दो। संसार में निकालो, तुम्हारे पास धन है, संसार में निकालो, भगवान के चरण में डाल दो। तुम्हारे पास माने मान है, उसको निकाल के भगवान के चरण में फेंक दो। जो तुम्हारे पास पदवी है, उसको उखाड़ के भगवान के चरण में समर्पण कर दो। तुम्हारे पास अभिमान है, इधर से निकाल के भगवान के चरण में समर्पण कर दो। अभिमान क्या है? अभिमान क्या है? हम श्रीनिवास प्रभु का मन याद है कि नहीं मुझे तो पता नहीं। हम एक बार माने ब्रज में परिक्रमा कर रहे थे, नंदगांव में जाकर पहुंचे, याद है कि नहीं? नंदगांव में एक सुंदर वैष्णव महाराज ने वहां पर हमारे साथ भेंट हुआ। हमारे संप्रदाय के हैं, पर हमारे गुरु महाराज के नहीं, गुरु महाराज के गुरु भाई के शिष्य थे वो शायद। और उन्होंने हमको देख के बहुत आनंदित हो गए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा गुरुदेव कौन है? हम गुरु महाराज का नाम लिया तो उन्होंने इतना हमसे प्रेम किया और उन्होंने कहा, एक शब्द कहा कि आपके गुरु महाराज का एक अभिमान था। हम डर गए कि नहीं? याद है कि नहीं बात को? तो हम सब डर गए, अरे गुरु महाराज का अभिमान क्या था? हाँ, आपका गुरु महाराज का मन में एक अभिमान था। हमारे गुरु महाराज का मन में एक अभिमान था। वो अभिमान क्या है? उन्होंने तो पहले ये शब्द कह दिया, हम तो डर गए, कुछ खराब अभिमान तो नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिमान ये था कि मैं प्रभुपाद जी के शिष्य हूं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज का मैं शिष्य हूं, ये अभिमान था। और वही अभिमान के कारण में पूरा विश्व में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन प्रचार कर दिया। अभिमान को भगवत सेवा में लगा दो। क्यों अभिमान करते हो इस दुनिया के संसार के लोगों के साथ? हाँ, वो भागवत महाराज है ना, बहुत सुंदर। नंदगांव में रहते थे। हाँ, पूरी प्रमोदपुरी महाराज जी के शिष्य। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु महाराज का ये अभिमान था कि मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का शिष्य हूं। और वो अभिमान के कारण पूरा विश्व में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन कर दिया, प्रचार कर दिया और समस्त जीवों का उद्धार किया। इस प्रकार अभिमान होना चाहिए। तो हम संसार में अभिमान नहीं करना चाहिए। हम संसार में ये भौतिक जगत में अभिमान नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ये सब है हमारे पास, रहना भी चाहिए। इन सब को भगवान के सेवा में लगा दो। वो भी इतना सेवा कर रहे, मैं भी करूंगा इसके लिए। तो इस प्रकार जो भी हैं, क्योंकि यहां पर कहा गया कि इतना सुंदर भक्ति है, प्रेम है, इतना सहज है, इतना सरल है, इतना सुंदर है, इतना सुमधुर है भक्ति। इसमें किसी प्रकार ज्ञान की गंध नहीं है। भक्ति में ज्ञान की गंध नहीं है। यहां पर कोई जाति वाद की भी गंध नहीं है। कोई वो ये माने चंडाल हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, इस प्रकार भी व्यवधान नहीं है भक्ति में।
ध्यान देना, कितना सुंदर भक्ति, भक्ति इतना सुंदर है, सरल है, सहज है, और किसी प्रकार भी कहीं भी और किसी साधन में भी इस प्रकार सहजता नहीं है, सुंदरता नहीं है। ध्यान देना, और सबसे श्रेष्ठ भक्ति इसके लिए है कि यहां किसी प्रकार भी व्यवधान नहीं है, चाहे तुम चंडाल भी क्यों न हो। ओवत सपोचोत गरियान जब जिह्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, सोपच भी क्यों न हो, चंडाल भी क्यों न हो, किसी प्रकार स्त्री, वैश्य, शूद्र, बालक, यहां पर किसी प्रकार भी व्यवधान नहीं है। ना उम्र का व्यवधान है, ना धन का कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान का कोई आवश्यकता नहीं है। समझ पाए? इस प्रकार भक्ति को यहां पर जो चतुर्थ नंबर श्लोक में कहेंगे, इस प्रकार सुंदर भक्ति को जो त्याग करके, जो ज्ञान के पीछे पड़ता है, योग के पीछे पड़ता है, कर्म का पीछे पड़ता है, वो केवल क्लेश 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 ही प्राप्त करता है, केवल कष्ट ही, दुख ही प्राप्त करता है। समझ पाए ना? इस श्लोक में कहेंगे कि श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्य यथास्तूल तुषावघातिनम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इस प्रकार सहज, सरल, सुंदर प्रेम भक्ति को त्याग करके जो ज्ञान के पीछे पड़ा है, ध्यान देना, जो योग के पीछे पड़ा है, जो तपस्या के पीछे पड़ा है, जो ज्ञान के पीछे पड़ा है, वो केवल दुख, कष्ट, क्लेश को ही प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार जो थोती, भूसी, जो धान के ऊपर जो छिलके होते हैं ना, उनको यदि कोई कूटेगा, उसको क्या प्राप्त होगा? उसको क्या प्राप्त होगा? केवल कष्ट, दुख और कुछ नहीं, केवल परिश्रम। उसी प्रकार जो व्यक्ति इस प्रकार सहज, सरल, सुलभ, सुंदर, आनंदमय प्रेम भक्ति को त्याग करके केवल ज्ञान के पीछे भागेगा, उसको वही केवल क्लेश, दुख, कष्ट ही प्राप्त होगा। क्योंकि भक्ति में किसी प्रकार कुछ अभिमान नहीं है। जो साधक कहता है हाँ हम इतना पढ़े लिखे हैं, वो उनको रखने दो, वो तो वही अभिमान से ही नीचे गिरेगा। हम तो देख के आए हैं इतना सालों से, कितने पढ़े लिखे आए हैं और गए हैं, केवल अपना अभिमान से। तुम भी देखे होंगे, घर गए, जो सोच रहे हैं मठ में आके मैं इतना बड़ा नौकरी करता, इतना लाख रुपया कमाता, वो फिर चले गए, 5-10 साल रह के चले गए। ये यहां पर ये जो सिद्धांत है ना, देख के सीख जाओ, फिर तुम्हारे पास वो समय आएगा और तुमको पतन होना पड़ेगा, और फिर तुम सीखोगे तो कितना जन्म चले जाएगा, कितना जन्म जाएगा। इसके लिए भक्ति में किसी को हास्य उपहास्य नहीं करोगे। कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई गा नहीं पा रहा है, कोई भूल कह रहा है, भक्ति में भूल कहोगे, यहां भी कृष्ण यदि उसका भाव है तो भगवान उसका भूल को ही ग्रहण कर लेंगे। हाँ, और यदि बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित भी यदि सही कह रहा है, उसके अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। ये भक्ति है, ये प्रेम है, ध्यान देना। भक्ति राज्य में भगवान केवल भाव को देखते हैं, प्रेम को ग्रहण करते हैं। यहां पर तुम क्या कह रहे हो नहीं, पर किस प्रकार कह रहे हो भगवान देख रहे हैं। यहां भक्ति में, प्रेम में भगवान क्या दे रहे हो नहीं देखते हैं, किस प्रकार दे रहे हो वो देखते हैं। ध्यान देना। अरे यहां पर वही बात कहा है ब्रह्मा ने, श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य ते विभो। हे प्रभु, प्रकृति में जो भक्ति मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ब्रह्मा ने यहां सील मार दिया, अपना सील। जो हमारा आचार्यों के श्रेष्ठ हैं, ब्रह्म माध्व गौड़ी संप्रदाय, हमारे ब्रह्मा जी मूल आचार्य हैं। ये जो भागवत परंपरा में, भागवत संप्रदाय में, भागवत गुरु परंपरा में मूल आचार्य हैं ब्रह्मा।
इसके लिए ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। और इस ब्रह्मा ने खुद ही यहां पर अपना सील मार दिया, कहा कि यदि सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वश्रेष्ठ भजन है, सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो वो है भक्ति, जहां पर भगवान कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जाति कुल रूप गुण ज्ञान कुछ नहीं देखते हैं। व्याधस्य आचरतं ध्रुवस्य च वय विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जया किंग नाम रूपम अधिकं किंग न सुदामना धरम। विद्या गजेंद्र है और वंश विदुरस्य जादव पते उग्रस्य किंग पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवल न च गुणै भक्ति प्रिय माधव। केवल माधव भगवान क्या है? भक्ति भक्ति भक्ति। प्रेम कर लो, कितना कुछ भी हो तुम, जहां पर तुम्हारे हृदय में भक्ति प्रेम निछावर हो गया वहीं बस भगवान तुम्हारे हो गए। जहां सूक्ष्म भाव से अभिमान रहा वहां से भगवान दूर हो गए। और एक बात कह दूं, अभिमान सूक्ष्म भाव से हमारे भगवत प्राप्ति अभिमान माने प्राप्ति तक ही रहेगा, ये किसी ने भी मना नहीं कर पाएगा, काट नहीं पाएगा। हाँ, गोपियां के मन में भी सूक्ष्म भाव से अभिमान तब तक, कहां तक? महाराज तक। और भगवान ने वो समस्त अभिमान को दूर कराने के लिए वो महाराज छोड़कर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी को मान हो गया और गोपियां को अभिमान हो गया। ध्यान देना, वही उसके लिए ब्रह्मा कह रहा है कि श्रेय श्रेष्ठ क्या है ना? भक्ति प्रेम। किसी भी कुछ भी, भगवान कुछ भी नहीं चाहते हमसे, कुछ नहीं चाहते। क्या देंगे हम? अब बताओ, जब माने नंद बाबा को भगवान ने कहां से लाया? वरुण लोक से। तब ग्वाला सब कह दिए कि कन्या हम सोच रहे हैं तू भगवान है तो तेरा वैकुंठ धाम हमको दिखा दे। भगवान सबको लिया, डुबकी मारा दिया, सब जाकर कहां पहुंचे? वैकुंठ धाम में। वैकुंठ धाम में क्या देखा? सब ब्रह्मा शंकर सब स्तुति कर रहे हैं बहुत दूर दूर से। ये तो ग्वाला है, हमारा कनुआ, अरे कनुआ बेटा है, चलो चलो भागो, अरे कनुआ। द्वारपाल ने कहा कहां से आ गए ये सब कहां से आ गए? एक एक कॉपिन पहन के कहां से आ गए ये सब? ये ग्वाला है, एक एक लाठी पकड़े, एक एक फटा कपड़ा पहने, बस भागे। तो उनको रुक दिया गया। उन्होंने सब सखाओं ने कहा रे हम तो ब्रज में कन्हैया के साथ खेलते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, बैठते थे, कबड्डी खेलते थे उनके कांध के ऊपर बैठ के, हैं? पर यहां पर तो दूर दूर से ब्रह्मा भी स्तुति कर रहा है हमको। हे कन्हैया तेरा वैकुंठ लोक तू रख, हमको नहीं चाहिए। जो कपिल देव भगवान ने कहा है ना, मेरा जो प्रकृति में प्रेमी भक्त होते हैं सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत धियमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। वही है बात। जो प्रेमी भक्त होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। बस मैं आपका हूं, बस आपका दासी हूं। और उसी कारण से जब भगवान ने छोड़कर चला गया महाराज को, तब गोपियां समझ पाए कि हमारे मन में जो अभिमान हुआ, मान हुआ, वही कारण से प्रभु हमको त्याग करके चले गए। और उसके बाद भगवान को प्रार्थना की, स्तुति की, गोपी गीत में गाए कि प्रभु बस हमारे मन में जो अभिमान था ना, मान था ना, वो खत्म हो गया। अभी हम आपके अशुल्क दासिका हैं। क्या है हम? अभी अशुल्क दासिका है। सरदुदासय साधु जात सा सरसी जोदर सेम
सदृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बद। यहां क्या कहा, कैसे कहा? गोपियां यहां तक अशुल्क दासिका, क्या भगवान नहीं जानते थे उन्होंने गोपियों को? गोपियां ने क्यों कहा अशुल्क दासिका हम सब हैं? यद्यपि उनके मन में जो मान था, अभिमान था सूक्ष्म भाव से, उसके लिए भगवान ने उनको शुद्ध करने के लिए अंतर्ध्यान हुए उनके हृदय में, और शुद्ध प्रेम भक्ति को बढ़ाने के लिए, परिपुष्ट करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। और वो बात को गोपियां ने अपने मन की बात रखा, हृदय की बात रखा, कहा कि हम सब अशुल्क दासिका हैं आपके, आप बिना मोल के दास हैं, बिना तनख्वाह के दास हैं, बिना कामना के दास हैं, बिना आकांक्षा आवश्यकता के दास हैं आप। समझ पाए? जहां इस भाव को पितामह भीष्म भी लिए थे अपने स्तुति में। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतम पुंगते विभुम्नि शशुकोमुपते क्वचित वैर्तुम प्रकृति मुपैषि जद्भव प्रवाह। यहां पितामह भीष्म भी इसी भाव को लिए हैं अपनी स्तुति में। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, मेरा मन को मैं आपके चरण में दे रहा हूं, पर इस मन किस प्रकार है? वितृष्णा, किसी प्रकार भी इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, कि बस केवल आपको, आपकी प्रेम, शुद्ध प्रेम भक्ति को ही मैं चाहता हूं, इस भाव है। तो इस प्रकार यहां पर सुंदर, सरल और श्रेष्ठ भाव है प्रेम और भक्ति। और जिस भक्ति को रूप गोस्वामी पाद यहां पर कहते हैं, कहां? हरिभक्ति विलास में, माने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ध्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। इसी भक्ति देखो, श्रेय श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो। यहां पर ब्रह्मा स्पष्ट भाव से कहा सर्वश्रेष्ठ है आपकी भक्ति, आपको भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है, और इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और आपके भक्ति प्रेम को जो त्याग करके, जो अनादर करके, जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान के प्रयास में लगा है, वो केवल उसको क्या मिलेगा? केवल जिस प्रकार है कोई धान के छिलके को, धोती भूसी को जो कूटता है, कूटते कूटते केवल श्रम ही श्रम प्राप्त होता है, केवल कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है, केवल अंत में दुख मिलता है। उसी प्रकार जो इस प्रकार इतना सुंदर, इतना माने सुमधुर प्रेम भक्ति को त्याग करके जो केवल ज्ञान प्रयास में लगेगा, उनके हाथ में केवल क्लेश, दुख और कष्ट ही प्राप्त होगा, उसमें और कुछ भी मिलने वाला ही नहीं है। बस इसी प्रकार आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे, कल श्रवण करेंगे 40 श्लोक ब्रह्मा। आज हुआ 4th नंबर। तो ब्रह्मा के केवल 40 श्लोक भी हमको 1 मास भी चला जाएगा। तो मैंने निवेदन में क्या था बहुत बार कि श्रीमद् भागवत कथा कहानी नहीं है, केवल स्तुति ही कथा है। क्यों? क्योंकि स्तुति जो है ना, ये समस्त भक्तों के हृदय की बात है, और उन्होंने अपने हृदय की बात भगवान के चरण में रखा है। वो ही प्रकृत भागवतम है स्तुति। और वो स्तुतियों को सबको निश्चित भाव से, वो भाव को निश्चित भाव से हम सब भी आस्वादन करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि ब्रह्मा क्या कहना चाह रहे हैं। वो भी भक्ति के आचार्य हैं, वैष्णव के आचार्य हैं,
श्री ब्रह्मा जी। ये 12 महाजन है ना, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, बया, सखी, वयम। ये 12 महाजन है, 12 महाजन है। और उसमें भी तो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा भी भक्ति के आचार्य हैं, प्रेम के आचार्य हैं, वैष्णव के आचार्य हैं। और उनकी अपने अनुभव की बात है, वो मार्गदर्शक हैं। ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय, हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के मार्गदर्शक हैं, मूल आचार्य हैं। कुछ भी हो, इस प्रकार गुरु और वैष्णव के चरण में हम सब निचावर होते हुए, अनुगत्य में रहते हुए किस प्रकार भजन और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। अभी कार्तिक मास दामोदर व्रत और पूजा व्रत चल रहा है। समस्त भक्तों ने रात्र 3 बजे जगते हुए 4 बजे से नगर संकीर्तन में, 5 बजे मंगला आरती, दीप प्रदान में और पाठ कीर्तन, और 9:30 बजे से 11 बजे तक श्रीमद् चैतन्य चरितामृत कथामृत भी पान कर रहे हैं। और शाम को अखंड दीपदान, आकाश दीपदान और संध्या आरती, और 7 बजे से 8:30 बजे तक इस कथामृत बाल लीला हम सब श्रवण करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, इस कथा उपदेश की कथा नहीं है। ये जो कथा हम सब सुन रहे हैं, ये केवल आत्मा मंथन की कथा है कि इस कथा कहते कहते एक ही भी बूंद हमारे जीवन में उतर जाए तो वही हमारे जीवन का सफलता निश्चित भाव से प्राप्त होगी। इसी उम्मीद के साथ कथा को निश्चित भाव से यहीं पर विश्राम देते हुए हम हरि नाम संकीर्तन के साथ कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वज्रेष्ठोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत दूसरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।